Good morning, my dear students. Pay attention what I will teach today. Today I will teach अफवाह प्रिंसिपल. ये अफवाह ये जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन. अफवाह मीन्स क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन. मीन्स यह जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन. मीन्स ये है कि जब भी एटम के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लिए यह प्रिंसिपल अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वर्ड से जो है कि इसका फॉर्मेशन किया गया है. अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई न्यू इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एंट्री करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सब सेल होंगे उसमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल के सेल में एंट्री करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू अ एटम इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ स्टेट्स. जितने भी ऑर्बिटल रहेंगे उसमें से सबसे जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी उसमें वह इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है. उसके बाद वह सब सेल फिलअप होने के बाद फिर न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके बाद देखता है कि जितने और रेस्ट बच गए हैं उसमें सबसे लोएस्ट किसका है. मीन्स किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंट्री करता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स बढ़ते हुए क्रम में. जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि किसी बिल्डिंग में आपको सेकेंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे सामने स्टेप्स होते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव कैसे होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर नहीं एंट्री करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस अपना वो करेंगे इस पर. इसके बाद इस पर स्टेप हमारा हो जाएगा. उसके बाद अब जितने रेस्ट बच गए हैं इसमें से और फिर इसके बाद जो इन सब में जो सबसे लो होता है तो इन सब में लो क्या है 2 है तो इस पर जाएगा. उसके बाद अब ये 2 हो गया. अब इसमें देखते हैं सबसे लोएस्ट 3 है तो मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही वाले सब सेल में एंट्री करता है. मीन्स सबसे पहले वो लोएस्ट में, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उसके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जो है कि वो क्या करता है एंट्री करता है. इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग किसी भी एटम में ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले ऑर्बिटल में ही क्या करता है वो एंट्री करता है. तो जितने रहेंगे उसमें से सबसे लोएस्ट रहेगा उसमें जाएगा. उसके बाद जो रेस्ट बचेगा उसमें सबसे जो लोएस्ट रहेगा तो ये है. तो इसका ऑर्डर जो है कि ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है ना. तो एक ऑर्डर होता है. इस ऑर्डर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि किस ऑर्बिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंट्री करेगा. तो एक हम जनरल मेथड आप लोग को दे रहे हैं, उस पर गौर करना है, ठीक है ना. इसके बाद जो हम लोगों को कंसेप्चुअल जो दिया गया है उसके बेस पर करेंगे. तो जनरल मेथड ये दे रहे हैं कि पहले ध्यान से आप लोग जो बता रहे हैं उतना माइंड बैठाइए. 1 2 2 माइंड बैठा लीजिए. 1 2 2 क्लियर. 3 3 क्लियर. क्या मैंने बोला? 1 2 2 3 3, ठीक है. फिर 4 3 क्लियर. फर्स्ट क्या था? 1 2 2 3 3 4 3 नो मेंशन.
एक बार फिर से देखते हैं, क्या बताए थे हम डिजिट 1 2 2 3 3 4 3। फिर से लिखते हैं 1 2 2 3 3 4 3। क्लियर? क्या है 1 2 2 3 3 4 3। क्लियर? अब 3 टाइम बोलेंगे 4 5 4 5 6 4 5। इसके बाद 1 2 2 3 3 4 3। इसके बाद 4 5 4 5 6 4 5 लिखेंगे 4 5 4 5 6 4 5। फिर से 1 2 2 3 3 4 3 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5। क्लियर? उसके बाद 6 7 6 7 5 6 7। ये एक ऑर्डर जो है कि माइंड में प्रिपेयर कर लेना है। फिर से देखते हैं, क्या लिखेंगे 1 2 2 1 2 2। उसके बाद 3 3। आफ्टर दैट 4 3। क्लियर? उसके बाद अब इजी 4 5 4 5 6 4 5 हो गया 4 5 4 5 6 4 5। फिर 6 7 5 और फिर 6 7। ये डिजिट हमारा तैयार हो जाएगा जो इसको फॉलो करेगा। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 6 7 भी 2 बार है। 4 5 4 5 4 5 3 टाइम है। ठीक ना? अब ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। अब इस पर लेटर सेट कर देना है। अब 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। पहले इसे लिख लेंगे, उसके बाद 3 3 का ग्रुप हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, एस एस पी माइंड में था लीजिए, कुछ मत जानिए। अब जानिए को क्या जाना है, एस एस पी। केवल इतना याद रखिए। क्या रखेंगे, एस एस पी। 3 लेटर बना लिए, 3 लेटर बनाए, एस एस पी। आइए लिखते हैं हम लोग एस एस पी। क्लियर? फिर बनाएंगे। अब ये 3 हो गया और 3 बचाएंगे, एस एस पी एस पी एस। चेंज ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस पी एस। बस यही तक प्रॉब्लम है। एस एस पी एस। मेरे साथ माइंड में चलिए, क्या है, एस एस पी एस हो गया, एस एस पी एस। अब डी पी एस 3 टाइम होगा। कितने टाइम हो जाएगा, डी पी एस 3 टाइम। डी पी एस
एस, यहाँ पर फील्ड छोड़ देंगे, फिर डी पी एस, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर फील्ड छोड़ देंगे, उसके बाद डी पी। क्लियर है? एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी, एस एस पी। क्लियर? एक माइंड उठा लीजिए, एस पी एस। क्लियर? दूसरा, अब डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, और फिर लास्ट में एफ डी पी। ये हो जाएगा। अब इसको मिला लेंगे, ऑर्डर में इसको मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे भाई? तो पहले डिजिट कितना है? 1, इसके बाद लेटर एस, तो 1s हो जाएगा। पहला डिजिट 2 है ना, लेटर एस, फिर डिजिट 2, लेटर पी, बढ़ते चलिए, 3 लेटर एस, बढ़ते चलिए, 3 लेटर पी, बढ़ते चलिए, 3p हो गया ना, 4 लेटर एस, बढ़ते चलिए, 4s, 3 ऊपर डी, बढ़ते चलिए। अब 3d हो गया, 4 क्या है? 4 क्या है? पी, बढ़ते चलिए, 4p, ये 5 क्या है? एस, बढ़ते चलिए। इसके बाद 4 क्या है? डी है, डी हो गया, 5s 4d, फिर आगे बढ़ाइए इसके आगे, अब 4d हो गया ना, 5 क्या है? 5p, तो p, फिर आगे बढ़िए, क्या है? 6s, आर्डर में चलिए, 6s हो गया, 4f, फिर 5d, फिर 6p, बढ़ते चलिए, 7s, 5f, 6d, 7p। तो ये आर्डर मिल जाएगा। अब इसी आर्डर में इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में एंट्री करता है, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन इसी आर्डर में एंट्री करता है, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग मेथड बता दिए कि पहले डिजिट जो है कि हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे। डिजिट का आर्डर क्या होना चाहिए? तो 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7, इतना ही है। उसके बाद लेटर कर देंगे, 3 3 का आप उधर 2 2 में कर दिया, अब 3 किलो बनाएंगे, एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी करके ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद पहले डिजिट, तब लेटर, डिजिट लेटर, ऐसे करके क्रम से इसको कर देंगे, तो ये ऑर्डर मिलता है। अब इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में एंट्री करता है एटम के अंदर। सपोज करते हैं कि H है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी ऑर्डर में फिलअप करना है,
तो एक बात और भी ध्यान में हमको रखना है, अब हमारे पास एस पी डी एफ 4 जो है कि सब सेल है। एस में मैक्सिमम 1 से 2, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 और 2 से अधिक एस में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, मैक्सिमम 2 भरेगा। जब 2 इसमें हो जाएगा तो इसमें एंट्री करेंगे 1 से कहाँ तक 6 तक। अब P में 6 से अधिक नहीं है, P7 नहीं, बस P1 P2 P3 P4 P5 P6 और रुक जाएगा, P7 नहीं होगा। अब P6 के बाद अब इसमें D में आएगा तो 1 to 10 कितना एंट्री करेगा 1 to 10। तो D में 1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 और D10 के बाद बंद। अब D11 नहीं होगा, D10 ही तक रखता है, उसके बाद आगे अब F में जाएगा, कितना 1 to 40 F1 F2 F3 F4 F5 F6 ऐसे। तो इसमें कितना होगा मेरे भाइयों 1 to 2 S1 या S2, उसके बाद S में P में P1 2 3 4 5 6 P पर 6 तक, फिर नहीं। D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D पर 10 तक, फिर उसमें रोक देंगे। F में 1 2 3 4 5 से 14 तक। तो हाइड्रोजन है हमारा, गौर कीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑर्डर में पहले क्या है 1s है, 1s। हम ऑलरेडी जानते हैं, अभी बताएं आप लोगों को कि S में 1, यदि 1 है तो 1 फिलअप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें एक ही ना है, 1 है, अधिक तो है नहीं, तो 1 भर दिए, ख़त्म। यदि यहीं पर इसके बाद यदि HE आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर शुरू करेंगे वहीं से, कहाँ से, यहाँ से। पहले हम 1s लिख लेंगे, 1s। अब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2 है, इसमें मैक्सिमम कितना भर सकता है 2 भर सकता है, तो इसमें 2 फिल कर देंगे, कोई सस्पिशन नहीं। 1 था तो 1 फिल किए, अब 2 है तो 2 फिल कर दिए। अब लिथियम है, सपोज करते हैं Li3 फिलअप करना है। पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, पहले लिखेंगे 1s लिख दिए। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल S में हम बताएं आप लोगों को कि S में यदि 1 है तो 1 भरिए, 2 है तो 2 भरिए, 3 है तो 3 नहीं भरेगा, 3 में से पहले 2 निकाल लेंगे और 1 इसमें भर देंगे, इसमें निकाल दिए, भर दिए। 3 में से 2 निकाल लिए, क्योंकि S में 2 से अधिक नहीं भरेगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, बताया गया है। 3 है तो उसमें से आप केवल 2 ही का एंट्री कराएंगे, जगह नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल ही है। अब एक ऑर्बिटल होता है तो इसमें कितने हम भर सकते हैं भाई, तो 1 और 2, इसलिए इस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन। कितना बच गए, 1 बच गया, और इसमें 1 बच गया, तो किसका नंबर है 2s का, तो फिर लिखेंगे हम 2s। ये भी S ही है, इसकी भी कैपेसिटी 2 ही की है, कितना ये भी रख सकता है 2 ही रख सकता है, क्योंकि इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, और 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो इसमें मैंने एंट्री करा दिया, बच गया कितना 1 इलेक्ट्रॉन बच गया हमारा। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को कितना बचा हमारे पास, 1 बच गया, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 1। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग है, उसको एंट्री कराना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाएगा, लोएस्ट एनर्जी, सबसे लोएस्ट किसका है, 1 इसका है। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले 1s में चला जाएगा। अब सोचेंगे कि भाई 1s में 3 में से क्यों 2 जा रहा है, क्यों नहीं 1 जा रहा है, क्योंकि अवेलेबल है 3 एनर्जी, तो इसको फिलअप करना है जितना उसमें से मैक्सिमम फिलअप हो सके। तो मैक्सिमम एस में कितने फिलअप होते हैं, 2 ही फिलअप होता है। तो इस 3 में से 2 इसमें कर दिया। अब रेस्ट बच गया, 3 में से 2 करे तो 1 बच गया। अब देखेंगे कि वह कहाँ जाएगा। तो इस ऑर्डर में किसका नंबर है, 2s का। तो जितना बचा है, कितना 1 बचा है, तो 2s को यहाँ पर लिखिए और इसमें 1 फिलअप कर दीजिए। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Be आ गया, 4 होता है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला 1s। कितनी कैपेसिटी है, हम जानते हैं कि कोई भी एस हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s, कोई भी एस हो तो मैक्सिमम 2 ही फिलअप होगा। तो इस 4 में से निकाल करके इसमें 2 क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। अब 4 में से 2 चला गया, अब इसमें नहीं आएगा, 1s2 ही तक रहेगा, 1s3 या 1s4 नहीं होगा, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 ही होती है। अब 2 बच गया तो 2s का नंबर है, तो 2s लिखिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं भाई, 4 में से तो मैंने निकाल करके 2 पहले वाले में रख दिया, तो 2 बच गया। तो अब इसमें भी 2 रख देंगे। अब सोचेंगे क्यों 1 क्यों नहीं रखे, क्योंकि इसमें 1 भी रहेगा, यदि 1 है तो 1 और नहीं तो 2 है तो पूरा उसको दे दीजिए इसके, ताकि इसका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो 4 है तो पहले में 2 और दूसरे में 2, 4 हो गया। अब सपोज करते हैं कि यदि 5 रहता है, जैसे बोरान है, तो कैसे करेंगे, 5 है ना, तो पहले फर्स्ट जो सबसे कम वाला है 1s को पहले आप लिखिए, आइए 1s। अब इस 5 में से इसमें कितना ये इसकी कैपेसिटी है हजम करने की, कितना ये रख सकता है, एस है भाई, 2 से अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं रखेगा, ठीक है ना। 1 नहीं भरेंगे क्योंकि अवेलेबल है ना, यदि नहीं रहता केवल 1 रहता तो 1 फिलअप कर देते, लेकिन 5 है तो इसको इसमें से कितना मैक्सिमम ले सकता है, तो 2 ले सकता है, तो इसमें 2 दे दीजिए। 5 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 3 बचा। अब किसका नंबर है, 2s का। टू एस में अब 3 में से ये कितना मैक्सिमम ले सकता है, तो 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 नहीं लेगा, तो 2 तो 3 बचा है ना, 5 में से 2 जगह 3 बच गया, तो इसमें कोई भी 2 दे दीजिए। 3 नहीं देंगे क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 से अधिक नहीं होती। 2 2 4 हो गया, कितना बच गया, 1। किसका नंबर है, 2p का। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब 2p लिखिए। कितना बचे हमारे पास, 5 में से 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, 1 बच गया, तो इसमें 1 कर दीजिए। क्लियर है। अब इसी ऑर्डर में आगे हम लोग फिलअप करेंगे, देखते हैं। मान लीजिए आपका ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ए नहीं है, चलते जाते हैं 11। अब हम इसमें फिलअप करना है, ऑलरेडी आप लोग बता दिए हैं। हम पहला उठाएंगे, कितना फिलअप करेंगे, 2, 11 में से 2 फिलअप कर दिए, कितने बच गए भाई, 9 बचा। अब किसका नंबर है, इसका, 2s लिख दिए। इसमें भी
2 ही फिलअप होगा, 2 फिलअप कर दीजिए। अब 11 में से 4 चला गया तो कितना बच गया? अब 7 बचा। अब किसका नंबर है? ये 2p का। तो 7 11 है तो 2 जा 4 और 7 11 हो गया। बट देखिए, ध्यान दीजिए, p में 6 से अधिक नहीं भरता है, तो ये 7 गलत हो जाएगा। हम कितना भरेंगे? 6 भरेंगे। अब कितना बच जाएगा? 1। तो 1 जो बच जाएगा वो अब आगे वाले में 1s 2s 2p, अब 3s आएगा तो 3s लिखेंगे। और कितना बचा? 1, तो इसको 1 इसमें कर देंगे। ठीक है ना? यही ऑर्डर है, फिर करता है। अब एक और देखते हैं, आइए 19 का देखिए। पहले में 2 क्लियर, दूसरे में 2 क्लियर। अब p का नंबर है 2p, कितना? 6। अब देखिए 19 में 2 2 4 6, p में 6 होता है तो 6 हो गया, 10 हो गया। अब कितना बच गया? 9। किसका नंबर है भाई? तो 2p के बाद 3s का है, तो 9 बचा है ना, 9 में से 2 फिलअप कर दीजिए। अब कितना बच गया? 7। 19 है तो 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है ना? 12 हो गया। कितना बच गया? 7। किसका नंबर है? 3s के बाद 3p का, 3p। कितना बचा है? 7 ना, तो इसमें सब 7 नहीं फिलअप करेंगे, कितना फिलअप करेंगे? 6। फिर 1 बचेगा तो किसका नंबर है? 4s का, तो 4s। ऐसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड भी आ जाएगा कि कैसे हम ऑर्डर को 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p ही आएगा, क्यों नहीं 3s आएगा? 1s के बाद 2s आ गया तो 2s के बाद 3s आना चाहिए। क्यों जो है कि 2p आ गया, क्यों नहीं 3s आया? तो ये एक रूल पर बना हुआ है। किस पर रूल पर बना है? रूल पर, जिस रूल को हम कहते हैं n+l रूल। क्या है ये जो ऑर्डर बना है? किस पर बना है? n+l रूल, इस पर बना है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें चेक करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू लेस होगी वो सबसे पहले होगा, जिसकी अधिक होगी वो बाद में होगा। ठीक है? अब रूल लगाते हैं। जैसे ले लेते हैं हम 3p और 4s। आइए 3p और 4s। अब कैसे हम मानेंगे कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी अधिक है? तो आप लोगों को हम बताए हैं पहले भी कि L = 0 तो S, 1 तो P, 2 तो D और 3 तो F। सब सेल होता है। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं कि यदि L की वैल्यू 0 तो S सब सेल, L की वैल्यू 1 तो P, 2 तो D, 3 तो F। अब ये 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है? P के लिए L की वैल्यू 1, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर लिखिए 4 प्लस S के लिए L की वैल्यू 0 है ना, 0। S के लिए 0 तो 0 लिख दीजिए तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब n+l रूल से 3p और 4s दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब वैल्यू तो सेम आ गई भाई,
तो माइंड में है हम पहले जब सेम आ गई तो क्यों पहले 3p लिखेंगे, हम पहले 4s लिख देंगे। 3p पहले है ना, इसमें देखिए 3p पहले है 4s बाद में है। वैल्यू इस रूल के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग बना है तो हम पहले 4s लिखेंगे 3p बाद में लिखेंगे। तो जब n प्लस l रूल लगाएंगे किसी भी इसमें कहीं से 2 ले लेंगे और जब वैल्यू यदि सेम आ जाती है तो उसमें सस्पिशन होगा कि क्यों नहीं इसको पहले रखा गया, इसको पहले क्यों रखा गया। तो उस समय हम इसके आगे जो नंबर लगा है अब उस पर ध्यान देंगे। इसको छोड़, जब इक्वल हो जाता है तो इसको छोड़कर अब देखते हैं कि इसके आगे कितना लगा है क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू क्या है, लेस है 3 है और ये वैल्यू मैक्सिमम है 4 है। तो लेस क्वांटम नंबर वाले पहले जो है कि रख देते हैं। अब जब मैच हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, तो अब क्वांटम नंबर को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसीलिए 3p पहले और 4s बाद में। 3p की एनर्जी कम मानी जाती है क्योंकि क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। अब एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे देखिए 4s और 3d, 4s पहले है और 3d बाद में। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो 4 दिख रहा है अधिक है, ये 3 कम है, तो पहले इसको होना चाहिए। तो इससे निकालेंगे वैल्यू पहले और इससे जब वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, तो अब इसी से वैल्यू निकालते हैं। जिसका लेस होता है उसको पहले, जिसका अधिक होता है उसको बाद में। पहले हम निकाले तो दोनों इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया भाई तो डिजिट देख लिए, लेकिन अब यहाँ पर डिजिट देखकर हम नहीं करेंगे, पहले तो रूल लगाएंगे। तो n है तो 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो 4 हो गया। 4 में 0 4 का, अब यहाँ पर ये 3 प्लस अब l d की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू 2, तो यहाँ d है तो 2 कर दिए, कितना है 5। 4s की वैल्यू 4 और 3d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये वैल्यू कम है, ये अधिक है, ये लेस है, ये ग्रेटर है। तो लेस है तो पहले लेस वाले को लिखते हैं। हम जानते हैं कि पहले सबसे कम ही वाले को लिखते हैं, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो 4s और 3d में हम n प्लस रूल लगाते हैं, n प्लस l रूल। तो 4s की वैल्यू 4 आ जाती है, 3d की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक है ना। तो अब जब वैल्यू इस रूल से जिसकी कम आएगी उसको पहले और जिसकी अधिक आएगी उसको बाद में, ऐसे ही करके ये ऑर्डर बनाया गया है। जब मैच कर जाएगा 2 ही होगा, या तो अंतर आ जाएगा, कम और अधिक आएगा, तो कम आएगा उसको पहले, अधिक आएगा उसको बाद में। ये दोनों मैच कर जाता है, तो उस समय जब मैच कर जाता है तो यहाँ पर ये नंबर देख लेते हैं किसका कम है, उसको पहले और अधिक वाले को बाद में। बस 2 ही कंडीशन है। अब इसी कंडीशन पर ये पूरा ऑर्डर बना हुआ है। ये कहीं से उठा कर चेक कर लेंगे कि अब मान लीजिए आपके माइंड में आ गया कि सस्पिशन हो रहा है कि 7s और 5 में 7s अधिक लग रहा है, 5f कम लग रहा है। पहले होना चाहिए 5 को, तब होना चाहिए 7 को। गड़बड़ लग रहा है, कन्फ्यूजन हो गया, या ऑर्डर आप भुला गए चेक करने में क्यों। तो लगाएंगे रूल n प्लस l, 7 प्लस s के लिए 0, 7 हो जाएगा। 5 प्लस अब f के लिए देखिए कितनी वैल्यू है 3, तो 3 लगाएंगे, 8 आ गया ना। 7 की वैल्यू क्या होगी, कम आ गई, लेस, और 5 की वैल्यू क्या होगी, अधिक हुई, 8, इसलिए 7s पहले है और 5 बाद में। इसी तरह किसी का भी आप चेक करेंगे तो इसी n प्लस l रूल से ही हमें निकाल लेने हैं,
ठीक है ना। अब ये आर्डर तो आपको बता दिया हम बनाने के लिए, ठीक है ना। आप लोग इस आर्डर को नोट कर लीजिए, इसे बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला आर्डर हम बता दे रहे हैं, आप लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाना सीख लिया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के ओर से। तो पहले ये तो बताए हैं, इसका आप लोग कर लीजिए, क्लियर। आते हैं अब हम देखते हैं उसको कैसे वो बनाया जाएगा। तो उसको बनाने के लिए बस हम जैसे बोल रहे हैं, 4 रो बनाने, SPDF, ध्यान दीजिए कितने रो, 4 रो। फर्स्ट रो में आप 7 स्फीयर बनाइए एकदम एक्यूरेट ओरिएंटली। 7 फर्स्ट रो में 7 स्फीयर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट रो में कितने बनाने हैं, 7। ये एस के लिए, क्लियर। फर्स्ट रो में 7 स्फीयर, सेकेंड रो में 6 स्फीयर, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में 7, सेकेंड रो में 6 स्फीयर, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट रो में 7, सेकेंड रो में 6। अब आ जाएगा हमारा थर्ड रो। थर्ड रो में 4, 1 2 3 4। फिर से ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो में कितने, 7, सेकेंड रो में 6, थर्ड रो में 4, ठीक है ना। फोर्थ रो में, अब फोर्थ रो में हो जाएगा 2, एक बार गौर करते हैं। फर्स्ट रो में 7, सेकेंड रो में 6, थर्ड रो में 4, फोर्थ रो में 2। 4 ही तो रो है। फर्स्ट में 7, सेकेंड में 6, थर्ड में 4 और फोर्थ में 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो जो 7 है ये एस के लिए होता है, ये पी के लिए होता है, ये डी के लिए होता है और ये एफ के लिए होता है। दिखते हैं 1 S 2 2 3 4 5 6 7, क्लियर। फर्स्ट, अब पी की स्टार्टिंग होगी फर्स्ट नहीं, अब सेकंड से। 2P 3P 4P 5P 6P 7P, क्लियर है ना। ये 1 से शुरू होगा, एस पी 2 से होगा। इसी तरह से डी की स्टार्टिंग 3 से होती है, 3D 4D 5D 5D 6D हो गया डी। तो एस की स्टार्टिंग 1 से याद रखिए माइंड में, एस 1 से स्टार्ट होगा लास्ट 7 तक जाएगा, पी 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट 7 तक जाएगा, डी 3 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। 7 तक नहीं जाएगा, ये इक्वल टू 7 तक जाएंगे, ये 6 तक जाएगा। और एफ की स्टार्टिंग 4 से होगी, 4F 5F। अब इसको कैसे मैच कराते हैं, तो एरो बनाइए,
इसका हेड इसके टेल से, इसका हेड इसके टेल से। फिर बनाइए इसका हेड ऐसे इसके टेल से। फिर बनाइए इसका हेड ऐसे मुड़ते हुए इसके टेल से। फिर बनाइए इसका हेड यहाँ से मुड़ेगा और इसके टेल से जाएगा। फिर इसका हेड यहाँ से इसके टेल से। फिर आइए फिर इसका हेड ये इसके टेल से। इसका हेड ये इसके टेल से। ऐसे आर्डर ये बना हुआ है। वही हम पहले बताए थे, वही आर्डर आपको मिलेगा 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। वही आर्डर जो बताए हैं ये मिल जाएगा। ऐसे करके 1S 2S ऐसे हम इसको देखिए वही आर्डर है लिख लेंगे, ठीक है ना। जो बना है ये वही चीज़ है। बनाने का पैटर्न बता दिया आप लोगों को। हेड को टेल से मिलाएंगे। अब तो ये अफवाह का आर्डर मिलता है आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग, एक रूल है NLX। NLX रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस रूल से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, कोई गिवन कॉन्फ़िगरेशन है उसके द्वारा हम 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस फॉर्मूले से? NLX। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बतलाएगी, ये l इसकी वैल्यू बतलाएगी एजीमुथल की, ये इलेक्ट्रॉनों के नंबर बतलाएगा, ठीक है ना। अब इस एल का जब हो जाएगा तो इसी से जो कि हम m फाइंड कर लेंगे और उसके बाद s फाइंड कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले से 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल और इसके वैल्यू से मैग्नेटिक और स्पिन का हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं 3D1 है। अब इसके लिए ये n, l और m की वैल्यू कितनी होगी? ये 3 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हमेशा कभी भी ये डिजिट मेन एनर्जी लेवल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को बतलाएगा। 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है भाई, l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताया था l इक्वल 0 तो s 1 p 2 तो d 3 तो f। अब d है तो d के लिए कितना होगा? 2 तो 2 होगा। अब m कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो अब यदि l 2 है तो m कितना होता है? कल बताए थे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। l इक्वल 2 तो m इक्वल +2 +1 0 -1 -2 ऐसे बनाना पड़ेगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 l 2 है तो m का ऐसे जो है कि रफली बना लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1 है तो इसमें 1 फिलअप कर दीजिए। किस में है? +2 में है ना, ये फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन, तो m की वैल्यू हो जाएगी +2। एरो कैसे है? सीधे एरो है तो s की वैल्यू हो जाएगी +1/2। तो 3D1 के लिए चारों 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू
3 से प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बता दिया, D से एजीमुथल, और इस 2 को रख कर कैसे हम निकाल लिए, 2 है L2 तो M की वैल्यू +1 0 और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, फिलअप कर दिए। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में है तो M+2 है, एरो सीधे है इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसकी वैल्यू +½ हो गई। अब देखते हैं एक दो और इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं 3p2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट के लिए भी 4 की वैल्यू और सेकेंड के लिए भी 4 की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम इस ऑर्बिटल को बना लेंगे, p को कितनी होती है, p की वैल्यू 1 होती है ना, तो +1 0 -1 होगा। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1, p में 3, d में 5, f में 14, 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड नंबर है। पहले फर्स्ट के लिए आइए देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n = 3, l = p ही में है ना तो 1, m = कितना होगा भाई, तब यहाँ ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये m की वैल्यू ये है, m की वैल्यू, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन +1, एरो सीधे है तो s की वैल्यू हो जाएगी +1/2। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन n = ये तो 3 रह जाएगा, इसी में सेकेंड ना, तो 3, l वही हो जाएगा, p ही है, p ही में ना है सेकेंड भी, तो l = 1। m कितना होगा, अब यहाँ से मिलाइए, m की वैल्यू है तो सेकेंड के लिए m की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। एरो कैसे है, सीधे है, तो सीधे है तो आप s = +1/2 ऐसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि सपोज करते हैं 4s2 है और इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के लिए चारों की वैल्यू क्या होगी। तो एक डब्बा बना लीजिए, ऊपर नीचे, पहला दूसरा। फर्स्ट के लिए निकालिए पहले, n l m s कितना होगा 4, s के लिए l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0। जब l 0 तो m भी क्या हो जाएगा 0। अब s की वैल्यू कितनी होगी, पहला इलेक्ट्रॉन सीधा तीर है तो +1/2, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। चलो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आइए, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भी इसी में है तो n = 4, s ही में है दूसरा तो l भी क्या हो जाएगा 0। जब l 0 तो m भी क्या हो जाएगा 0। s अब एरो दूसरे का नीचे है ना, देखिए है ऐसे डाउन है तो क्या होगा -1/2। तो इस तरह से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा और 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछता है, ठीक है ना। तो आराम से इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसको बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोग को मिलेगा, कीजिए, हाई लेवल पर मिलता है, ठीक है ना। और पहले ड्रा कर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर वो जो फार्मूला बताएं उसको कर लीजिएगा, और ऐसे जो है कि करेंगे हम लोग तो हमें किसी भी सब सेल में
इलेक्ट्रॉन फिलअप है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों की वैल्यू हम इस NLX फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।